हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए शानदार पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तारीख है 17 नवंबर। तो कैसा रहा आज का बाजार? सुपर्ब, शानदार और ज़बरदस्त। अपने एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू पर डॉट टू डॉट ओके देखने की कोशिश करते हैं। तो सुबह सुबह सपोर्ट है 19,700 पर, जो कि है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस है 19,700 पर, जो कि है वीक टूवर्ड स्टॉप 19,800 पर। थोड़ा मार्केट को आगे बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं क्या है हमारी 4 मैजिकल लाइंस आज के मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ओके, सब 700 से रेजिस्टेंस 800 पर वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ और अब हो गया है बेहद स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट साइड में भी क्लियर वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पर 750 और 800 पर, जो कि हो जाएगा वीक टूवर्ड स्टॉप। मतलब एक काइंड ऑफ बुलिश सिनेरियो। इसमें आप बियरिश ट्रेड नहीं ले सकते। जब तक 700 से 800 पर सिर्फ वीक टूवर्ड स्टॉप था तब ट्रेड बन सकता था पुट साइड 750 के डाइवर्जन से, सिर्फ वीक टूवर्ड स्टॉप होता तो। लेकिन अब वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ और बेहद स्ट्रांग हो गया। मतलब यहाँ से अब कोई पुट का ट्रेड अगर बनेगा भी तो ये भी स्लाइड सा रिस्की बनेगा, और वो भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। और यहाँ इस सिनेरियो के हिसाब से कहाँ तक जा सकता है? यहाँ पर वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो गया सपोर्ट, तो एक डाइवर्जन रेजिस्टेंस के भी एक्स्ट्रा ऊपर, मतलब 19,850 का डाइवर्जन अपने आप में दिन का टॉप होगा। अगर ये सिर्फ वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ और शिफ्ट हुआ उन दोनों सिनेरियो में, ठीक है। अब अभी वैल्यू देखने की कोशिश कर, क्या है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 19,800। मतलब ये पहली लाइन है हमारी, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ से रिस्क की ट्रेड बनेगा। हमेशा याद रखिए, एक डाइवर्जन इस सिनेरियो के हिसाब से ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर अगर आप ट्रेड बना रहे हैं तो वो एक रिस्की ट्रेड होगा। और सेफ कौन सा होगा? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। और इस सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पर 19,750 का डाइवर्जन अपने आप में एक फुल्ली सेफ ट्रेड होगा। 19,700 ये निचली वाली मैजिकल लाइन। लेकिन ये बीच वाली मैजिकल लाइंस क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी पता चल जाएगा। 10 बजे देखने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस साइड भी 19,700 से 800 पर वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया। फुल्ली बुलिश सिनेरियो। इसमें अगर बियरिश ट्रेड लेना भी है फुल सेफ तो होगा 19,850 का डाइवर्जन और एक रिस्की 19,800 से पुट का ट्रेड। और कॉल का ट्रेड अब कहाँ से बनेगा? 19,800 के कॉल साइड की वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे और जो वैल्यू आएगी यहाँ से ही बनेगा एक सुपर कॉल का ट्रेड। जब तक शिफ्ट नहीं हुआ है तब तक स्लाइड सा रिस्की, और अगर 800 पर शिफ्ट हो गया तो सेफ, वरना एक डाइवर्जन नीचे से। क्या है वैल्यू? 745। ये बीच वाली लाइन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से फुल्ली सेफ होगा कॉल का ट्रेड। देखते हैं 10 बजे मार्केट कहाँ चल रहा है। एग्जैक्ट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। एग्जैक्ट मतलब यहाँ से जो भी रिस्की है और वो ये रिस्क समझ कर ही ले, अगर ऊपर चला गया एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा तो यहाँ से एवरेज करने की जिसकी तैयारी है वही यहाँ से स्लाइड सा रिस्क ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट चल रहा है इसी कैंडल पर 10 बजे की। देखिए यहाँ से एक रिस्क ट्रेड बनेगा पुट का। याद रखिएगा, रिस्क की मैं बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर शिफ्ट हो गया मार्केट, एक्स्ट्रा एक डाइवर्जन ऊपर है और नई जगह पर वीक टूवर्ड स्टॉप होने की कगार पर है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोनों, तब तो ये बुल रन हो जाएगा। याद रखिएगा, इसलिए मैं ये रिस्की ट्रेड बोल रहा हूँ। और नए ट्रेडर एलटीपी के ये ट्रेड कभी भी ट्राई मत करिए, ऐसे रिस्की ट्रेड। 10:15 पर देखने की कोशिश करते। और ये जिसने भी ये रिस्की ट्रेड लिया था, अब ये मार्केट खड़ा है अपने न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यानी कि 700 से 800 पर वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ और अब शिफ्ट भी हो गया और 750 वैल्यू दिखा रही है। देखिए अपने आप में एग्जैक्ट डॉट टू डॉट यहाँ से रिस्की पुट की प्रॉफिट बुकिंग होगी और एक सेफ कॉल के ट्रेड में एंट्री होगी यहीं से, इसी कैंडल से। देखिए क्योंकि अब शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। कब पहुंचा हमारे टारगेट पर? देखते हैं 10:45।
हमेशा मैं जब भी सेफ होगा तो फुल्ली सेफ बोलूँगा, मतलब वो हर एक के लिए ट्रेड होगा। और जब भी मैं रिस्की बोलूँगा तो वो एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन भी लेने की हैसियत रखता है वो ट्रेड, इसीलिए मैं रिस्की बोल रहा हूँ। देखिए धीरे धीरे सेम सिनेरियो है, धीरे धीरे परसेंटेज भी कम हो रही है और मार्केट खड़ा है 991 पर। यहाँ पर नज़रें बनाए रखिएगा। यहाँ पर वैल्यू देखिए 795, मतलब हमारे टारगेट के बेहद करीब, मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारे इस कॉल के, इस सेफ कॉल के ट्रेड का। ठीक है, ये पूरा ये स्लाइड सा रिस्की था ट्रेड, लेकिन ये अपने आप में बेहद सेफ और डॉट टू डॉट ट्रेड था। और इसीलिए एलटीपी कैलकुलेटर को कहते हैं डॉट टू डॉट, मतलब वैल्यू देखिए भाई साहब, ये देखिए परफेक्ट डॉट टू डॉट रिवर्सल, और डॉट टू डॉट होने में कोई दो राय नहीं। अब यहाँ से क्या फिर से पुट का ट्रेड बन सकता है, क्योंकि दो ट्रेड बोल, एक स्लाइड सा रिस्की और एक फुल्ली कॉल का सेफ ट्रेड। अब क्योंकि ये दूसरी बार टच हो रहा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, और अभी भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस फुल्ली स्ट्रॉन्ग है, और अब बात चली जाएगी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 पर। मतलब यहाँ पर OI चेंज पर आप क्लिक करेंगे तो दिखाएंगे आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। अगर फुल्ली स्ट्रॉन्ग है और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी आपके फेवर में है, तभी आप दूसरी बार ट्राई मारिए, वरना दूसरी बार हमेशा रिस्की हो जाता है। ये देखिए कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के ऊपर अभी भी है, एग्रेसिव है मतलब, और पुट राइटर्स भी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पुट राइटर्स यहाँ से ऊपर चले गए तो मार्केट ये डाइवर्जन पर ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं था। भले ही नीचे ही आया है, डॉट टू डॉट आया है, लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 हमेशा फेवर में होनी चाहिए। इसीलिए ये फर्स्ट रिस्की और ये पुट का ट्रेड भी रिस्की हो जाएगा। यहाँ से बियरिश होने का एक ही सिनेरियो, ये 1 घंटे तक ये शिफ्टिंग हो चुकी है और ये येलो कलर 1 घंटे तक गायब नहीं हुआ तो मार्केट टूट जाएगा। इसके लिए रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो फिर से ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी हमारे फेवर में है, तो एक फिर से स्लाइड सा रिस्की पुट का ट्रेड यहाँ से आप बना सकते हो। 11:15 पर देखने की कोशिश करते हैं। ओके, अभी भी येलो कलर बना हुआ है और मार्केट है हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, मतलब ये रिस्की पुट का ट्रेड भी अपने आप में डॉट टू डॉट भले ही रिस्की था, मतलब इसमें भी हमें फुल्ली टारगेट मिल चुका है। मतलब 11 बजे तक सुबह ये भले ही ऊपर चला गया, लेकिन जब भी हम अपनी वैल्यू पर ट्रेड करेंगे ना, हमेशा रिस्की ट्रेड में भी मार्केट हमें निकलने का मौका ज़रूर देगा। ये एक रिस्की ट्रेड था बेशक, और ये फुल्ली सेफ ट्रेड, और ये तीसरा स्लाइड सा रिस्की ट्रेड, तीनों ही ट्रेड अपने आप में डॉट टू डॉट। ये हमेशा मार्केट यहीं पर क्यों फंस रहा है, क्योंकि ये है हमारी एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू का कमाल, इसीलिए नहीं जा रहा है इसे यहाँ से। और यहाँ पर 2 बजे के बाद देखिए क्यों नीचे गिर गया, क्योंकि यह ऑफ हो चुका है स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में। यहाँ से फिर से हम कॉल की खरीदारी नहीं कर सकते इन सभी जगहों पर। ठीक है, भले ही सपोर्ट नीचे से ऊपर आया हो, लेकिन ये वीकनेस अभी जाने का नाम नहीं ले रही। 12 बजे देखते हैं, ये देखिए अभी भी वीकनेस बरकरार है, मतलब अब ये सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। इसीलिए हमने यहाँ से फिर से कॉल की ख़रीदारी करने का नहीं सोचा। सुपर 3 ट्रेड हो चुके हैं और ये अब स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न वाला सिनारियो बन चुका है, तो क्यों ही हम रिस्क लेंगे, हमारे पैसे क्यों ही देंगे। 1 बजे देखते हैं, ये देख लीजिए 1 बजे भी 2 घंटे के ऊपर हो चुका है और अभी भी सपोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें 700 पर मार्केट रोकना है या 800 के डाइवर्जन पर। ठीक है, यही कमाल है हमारे एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू का, हर वक्त हर दम हर जगह पर। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी देख लीजिए, यहाँ पर 1,16,000 और सिर्फ यहाँ पर 79,000 दिखाता हूँ आपको। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी भी बियरिश ही दिखा रही है, इसीलिए हमने यहाँ से कोई बुलिश ट्रेड नहीं लिया। लेकिन जब दूसरी बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आया, तब सिचुएशन और सिनेरियो अलग हो चुके थे। ये देखिए कॉल राइटर्स हैवीली ऊपर है, मतलब अब यहाँ से ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं है। मार्केट को गिरना ही है, गिरना ही गिरना है।
ठीक है, इसीलिए इसने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को भी तोड़ दिया। अगर ये येलो कलर यहाँ से हट चुका होता तो मार्केट 19,850 का डाइवर्जन, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के भी ऊपर 50 पॉइंट चला जाता। ये सब के सब कुछ आपको दिखाई देगा, क्लियर मार्केट दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए आपको एलटीपी कैलकुलेटर की थ्योरी पर रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यही था हमारा आज का सुपर्ब मार्केट। ये स्लाइड से 2 पुट के रिस्की ट्रेड और ये कॉल का अपने आप बेहद एक्यूरेट और डॉट टू डॉट कॉल का ट्रेड। ठीक है, तो आशा रखता हूँ एलटीपी कैलकुलेटर के सभी ट्रेडर्स ने धुआंधार पैसा बनाया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम।